हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई कथित वोट चोरी के विरोध में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। यह मार्च कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा के संदेश के साथ निकाला, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन राहुल गांधी के उस आह्वान का हिस्सा है जिसमें उन्होंने जनता से लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर उतरने की अपील की थी। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों की मिलीभगत से वोट चोरी की गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल दीवान ने बताया कि राहुल गांधी ने अब प्रमाण के साथ वोट चोरी का मुद्दा देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ही कह चुके थे कि अब बम फूटेगा और आज उसका पहला धमाका हो चुका है, लेकिन असली खुलासा अभी बाकी है। कमल दीवान ने कहा कि अब जनता खुद तय करेगी कि असली जीत किसकी है और कौन लोकतंत्र के साथ धोखा कर रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राकेश सोदा ने बताया कि उन्होंने स्वयं गांव में जाकर स्थिति का जायजा लिया, जहां पाया गया कि कई जगहों पर महिलाओं के नाम पर नकली वोट डाले गए। उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी ने इस पूरे खेल का भांडाफोड़ शुरू कर दिया है और आने वाले समय में और भी सबूत जनता के सामने रखे जाएंगे। सौदा ने कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि लोकतंत्र की सच्चाई की लड़ाई है। सोनीपत में कैंडल मार्च निकाली गई है कांग्रेस के द्वारा और जो वोट चोर गद्दी चोर का नारा है वो जोरदार चलाया जा रहा है। उसके साथ हमारे साथ शहरी जिलाध्यक्ष कमल दीवान मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि क्या मामला है और जो कैंडल मार्च निकाली गई है। कैंडल मार्च निकाली गई है जो हमारे आदरणीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, हमारे कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने एक बात कही थी आज से 1 महीना पहले कि उनके पास एक हाइड्रोजन बम है। तो हाइड्रोजन बम का आज खुलासा हो गया और उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा मीडिया जितना भी था पूरा देश का आया इंदिरा भवन हमारे AICC ऑफिस में और वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि कैसे वोट चोरी हुई। तो तकरीबन 25 लाख वोट चोरी करे भाजपा सरकार ने हरियाणा के अंदर। और देखिए वहाँ पे जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि एक लड़की जो ब्राजील में रहती है उसके 22 जगह पे जो है फोटो लगे हुए हैं। अब बताइए 22 जगह पे अलग लगा एक ही फोटो और वोटर लिस्ट में उसका नाम और फोटो दिख रही है। तो इसमें साफ दर्शाता है कि बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं जो है ये गलत काम कर रही है, वोट चोरी कर रही है और लोगों को जो है धोखा दे रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और जिस तरह आपने बताया कि 22 वोटों एक जगह डली है, 22 नाम की उनकी वोट है, उसमें आपकी कांग्रेस पार्टी के द्वारा कितना उसमें सत्य को देखा गया है? कौन वहाँ पर गया था? गाँव में मिलकपुर में नाम बताया गया गाँव का, कौन वहाँ पर गया था? क्या उसमें देखिए हम तो आज जो है त्योहार का समय है, नहीं जा पाए, अलग प्रोग्रामों में थे, लेकिन जब एक वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर दी गई, वोटर नंबर दिख रहा है, हर चीज दिख रही है, आप जाके खोल के आप चेक कर सकते हैं उसमें तो आपको कोई साक्षी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये देखिए ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। मछोला की फिर इसके बाद गड़ी की दिक्कत, तो मैं वहीं था। आप जब ये आपने वोटों का जिक्र किया, इनका आप देखने गए तो क्या वहाँ पे गए थे गाँव में? बिल्कुल अभी जो सारा नेशनल मीडिया आया हुआ था मछरोला गाँव के अंदर। ये देखिए ये पिंकी है और ये ब्राजीलियन जो मॉडल है उसका फोटो है। ये मछरोला गांव में दूसरी वोट देखिए मुनीस, ये भी वही फोटो है। एक ही लिस्ट के अंदर आप फोटो देखिए, इसमें ये देखिए दोनों फोटो एक जैसे हैं। हरियाणा के अंदर 22 जगह इनका फोटो लगाया गया है और 22 में 10 बूथों पर इनकी वोट पोल हुई है और जिसमें से 10 वोट राई विधानसभा के अंदर पोल हुई है, जिसमें से मछरोला गाँव है, गढ़ी असदपुर है और आपका अकबरपुर बरोटा गाँव है, मुरथल गाँव है। बिल्कुल एक एक वोट को अभी हमने कंफर्म किया, लोगों से मिलकर किया है। बिल्कुल वोट चोरी हुई है 25 लाख प्लस जो हमारी वोट चोरी हुई है हरियाणा के अंदर, एक तरह से जनमत चोरी हुई है। और हम चुनाव जो सिर्फ 22,000 वोटों से हारे थे और 22,000 में और 25 लाख वोटों में आप अंतर देख लीजिए। इस देश और प्रदेश का जो लोकतंत्र और जनमत चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव आयोग के माध्यम से करने का काम किया है। इसलिए आज फर्ज बनता है जो चोरी का मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का है और जो ये दोषी चुनाव आयोग है, इनको इस्तीफा देना चाहिए और इन पर कार्रवाई करके इनको जेल में डालने का काम किया जाना चाहिए। ये तो सिर्फ कमल जी एक वोट की आपके जिक्र हुआ है, देखिए सरकार हमारी नहीं है। अगर चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है, उनके पास तो एक एक डेटा है कि एक एक वोटर लिस्ट का किसने वोट डाला, किस वोटर ने वोट डाला, तो सार्वजनिक कर दे, पता लग जाएगा वो निष्पक्ष है या नहीं है। सरकार हमारी नहीं है, हम तो जाके चुनाव आयोग को जाके बात बोल ही सकते हैं, गवाही लगा सकते हैं कि नहीं देखिए
उसको करिए। अगर इतना निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है चुनाव आयोग तो दिखाइए, सार्वजनिक कर दीजिए सारी चीजें। जिस तरह अब बिहार में चुनाव है, एनडीए की सरकार बनने का बीजेपी दावा कर रही है, कांग्रेस का क्या मत है, कितनी वोटों से वहाँ पर जीत होनी चाहिए? देखिए बीजेपी तो जब ये लोकसभा के चुनाव में तो 400 पार कर रही थी, कहाँ 200 पे रुक गई। कांग्रेस को 20 बोल रहे थे, कांग्रेस 100 पे आ गई। देखिए लोगों जो है जागरूक हो चुके हैं, लोगों को पता लग गया है धोखेबाज सरकार है, चोरी कर करके बन रही है। तो आने वाले में समय में देखेंगे कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये हमारे साथ जिला के शहरी अध्यक्ष कमल दीवान मौजूद है, जिनका कहना है कि वो जल्द ही इसका खुलासा करेंगे और जितनी भी वोट चोरी है वो सब राहुल गांधी जो है एक बम की तरह फटकेंगे और बम की तरह फूटने के बाद ये सारे हथकंडे उनके फैल हो जाएंगे। जो वोट चोरी गद्दी चोरों का जो मामला है वो भी इनका सामने आ गया है कि जो कमल दीवान ने कहा है कि जल्द ही इसका खुलासा भी होगा और जल्द से जल्द जितने भी वोट चोरी हुई है उनका भी खुलासा करेंगे और एनडीए की सरकार नहीं, अब की बार कांग्रेस की सरकार बिहार में बनेगी। और इस तरह का वो षड्यंत्र रच रहे हैं, टिकट देकर लालच देकर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता जाग चुकी है और अब की बार जनता ही फैसला करेगी कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बाकी की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए SNN न्यूज़। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।